लेकिन जब उस समय जो गिरफ्तारी हुई थी 16 लड़कों की, उसमें एक पवन यादव है, एक अरबाज खान है, 8 बनिया हैं, 2 ठाकुर हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2-3 और कोई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अरबाज खान को और पवन यादव को यादव और मुस्लिम के नाते टारगेट किए, और हमारे एक नेता है निषाद समाज के जाकर के घड़ियालू आंसू वहां आ रहे हैं। अरे उनका तो नार्को टेस्ट करा लो, लाइव डिटेक्टर टेस्ट करा लो, तो इस तरह के मामले उनके ऊपर सैकड़ों मिल जाएंगे। केवल बुलडोजर यादव और मुसलमान आ जाए तो तुरंत बुलडोजर चला दो। क्या ये हमारे जो है कि न्यायपालिका का ये अंग है क्या बुलडोजर नीति? संजय निषाद ने निषादों से धोखाधड़ी किया है, वादा खिलाफी किया है, इनकी हकमारी किया है, और निषाद समाज ने जो है इनको धूल चटाने का काम किया है। इसलिए खोया हुआ जो निषाद जनाधार है उसको वापस लेने के लिए निषाद और मुसलमान का मुद्दा यह उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति और महिलाओं की सुरक्षा की बात बड़ी जोर शोर से योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। सदन में उन्होंने गोमती नगर में एक घटना हुई, एक लड़की के साथ बरसात में भरी हुई सड़क पे एक महिला के साथ एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई। उस छेड़छाड़ के बाद जिन अपराधियों को पकड़ा गया उनमें से 2 के नाम योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में लिए। ये मात्र एक घटना नहीं थी, लगातार कई सारे बलात्कार के मामले उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ लौटराम निषाद जी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जब सदन में नाम लिया बलात्कारियों का, तो उसमें उन्होंने खास तौर पे यादव और मुस्लिमों को घेरा, और तकरीबन ये ऐसा ही मामला उन्होंने अयोध्या में भी बनाया है। वहाँ भी एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसमें जिसका नाम आ रहा है वो भी मुस्लिम है, और बार बार इसी बात को टारगेट किया जा रहा है। तो क्या है उत्तर प्रदेश में, क्या सच में ऐसा ही हो रहा है जैसा योगी आदित्यनाथ जी बताने की कोशिश कर रहे हैं? आप देखिए 31 जुलाई को जो गोमती नगर में जो है मरीन ड्राइव जिसको बोला जाता है, वहाँ घटना होती है। वहाँ पर 25-30 लड़के रहते हैं। एक लड़की स्कूटी से जा रही है अपने मित्र के साथ और उसके साथ छेड़खानी होती है। ऐसे जो भी कार्य होते हैं, कुकृत्य होते हैं, मैं उसकी कटु आलोचना करता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे सम्मानित कुर्सी पर बैठ करके और कहने को मठाधीश और एक संत होकर के जिस तरह से उन्होंने उस मामले में जो है जो चिन्हित किए गए, अभी तो 25 लड़के गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन जब उस समय जो गिरफ्तारी हुई थी 16 लड़कों की, उसमें एक पवन यादव है, एक अरबाज खान है, 8 बनिया हैं, 2 ठाकुर हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 2-3 और कोई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से अरबाज खान को और पवन यादव को यादव और मुस्लिम के नाते टारगेट किए, तो उन्होंने गुप्ता का नाम क्यों नहीं लिया, अग्रहरी का नाम क्यों नहीं लिया, उन्होंने बारी का नाम क्यों नहीं लिया, सिंह का नाम क्यों नहीं लिया, शर्मा तिवारी शुक्ला का नाम क्यों नहीं लिया? कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बुरी हार मिली है, तो यादव और मुसलमान को टारगेट बना रहे हैं। अगर वह उसके साथ साथ गुप्ता, अग्रहरी का, शर्मा का, शुक्ला का, तिवारी का भी नाम लेते, सिंह, आशीष सिंह का भी नाम लेते तो अच्छा रहता। लेकिन यह कुल मिलाकर खुन्नस उतार रहे हैं मुख्यमंत्री जी। आप अयोध्या वाला मामला देखिए, वो हमारे ही समाज से संबंधित है। मैं ये नहीं कि मेरी जाति का मामला है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं न्याय की बात करता हूँ। अगर मुख्यमंत्री और सरकार ही निर्णय करना शुरू कर देंगे, किसी के घर पर बुलडोजर चलवा दो, किसी को रोड पर दौड़ा करके गोली मरवा दो, किसी का इनकाउंटर करवा दो, यह हमारी न्याय संहिता के विपरीत है। अगर मुख्यमंत्री को ही इस तरह का निर्णय देना है, 8 घंटे के अंदर बुलडोजर चल जाता है अयोध्या में। और हमारे ही जिले में गाजीपुर जनपद का मैं रहने वाला हूँ, मेरे गांव के बगल में करंडा थाना का कोसंदेपुर गांव है। 2.5 साल की यादव बच्ची के साथ जो है एक बिल्ला सिंह है जिस पर 28 मुकदमे पंजीकृत है। वह थाने का हिस्ट्री सीटर है। वह उस बच्ची के साथ बलात्कार कांड करता है, तो बिल्ला सिंह के घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? अरुण कुमार सिंह हमारे गाजीपुर जनपद के भुड़कुड़ा थाना का है, वह रेलवे का टीटी भी है। एक राजभर लड़की के को जो दाना बुझाने जा रही थी और खींचकर घर में जो है कि उसके साथ बलात्कार करता है, तब उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता कि इसलिए जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी का है। अभी हमारे यहाँ अभी देवबंद का एक मामला आया है, नूरपुर कस्बे का मामला आया है। वहां पर एक कश्यप लड़की के साथ जो है एक महेंद्र सैनी जो सहारनपुर का जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, उसी का रिश्तेदार है, आशु सैनी है। और दूसरा लड़का विजय पुत्र पप्पू है। वह बलात्कार करते हैं लड़की के साथ, उसका वीडियो बनाते हैं। और वहां का सहारनपुर का भाजपा का जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी और PWD का राज्य मंत्री है कुंवर ब्रिजेश सिंह, वह जो है कि थाना पर दबाव डाल करके जो है कि मुकदमा पंजीकृत नहीं होने दे रहे हैं। पीड़िता के परिवार को धमकिया रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि FIR दब करो, शांत घर में बैठो। इस तरह की
जो चल रही है रवैया उत्तर प्रदेश सरकार में और मुख्यमंत्री जी बेटी बचाओ की बात करते हैं। पर भाजपा ये कह रही है कि ये मामला इसलिए जो है सपा वाले इस पे तिल मिला रहे हैं क्योंकि अयोध्या वाला मामला उनके नेता से जुड़ा हुआ है। देखिए, मोहम्मद मोईद का नाम आया, हाँ। और उन्हीं का एक नौकर है राजू खान है। राजू खान ने तो स्वीकार किया कि मैंने उस लड़की के साथ जो है कि हमारा गलत संबंध रहा, मैंने गलत किया हूँ। लेकिन मोहम्मद मोईद खान का नाम उसमें घसीटा गया। अगर मोईद खान अगर दोषी हैं, इसके लिए प्रक्रिया है ना, एक वैज्ञानिक परीक्षण भी तो किया जाता है। अरे भाई, हम कोई या कह दे किसी भाजपा नेता का कि हाँ उसने जो है कि अपने रिश्तेदार की लड़की के साथ रेप किया, तो आप उसका परीक्षण तो करोगे कि नहीं करोगे? आप नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है, आप वो कराओ, फिर बुलडोजर चलाओ, चाहे कोई भी कार्रवाई करो। लेकिन जिस तरह से अयोध्या के मामले को तुल दिया गया, क्योंकि अयोध्या में बुरी तरह इनको हार मिली है और इससे तिल मिलाए हुए हैं, और वहां पर मिल्कीपुर का उपचुनाव है, कटहरी का उपचुनाव है, इसलिए वो चुनाव को जीतने के लिए इनको मालूम है कि वहां पर निषाद फैक्टर ही प्रभावी है। यादव और मुस्लिमों को टारगेट करके क्या होगा? क्या उनके खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं वो? एक दूसरी जातियां, वो मामला निषाद का है, इसलिए वो टारगेट में एक तरफ मुसलमान को बना रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को बना रहे हैं। अखिलेश यादव का नाम घसीट रहे हैं पुराना, और एक पोस्टर ये जारी कर रहे हैं कि गलती ऐसी हो जाती है। इस तरह ये केवल यादव और मुसलमान को और आरोपित करके जो है समाजवादी पार्टी को घेरना चाहते हैं। मैं सच्चाई बता दूं कि ये जब मामला अयोध्या वाला आया, निषाद पार्टी वाले जाकर के, निषाद पार्टी का जिलाध्यक्ष है, वह 1 करोड़ रुपया की मांग करता है कि हम लोग इस मामले को दबा देंगे, रफा दफा करा देंगे। 20 लाख पर समझौता भी हो जाता है। इसके बीच ये बजरंग दल वालों को और विश्व हिंदू परिषद वालों को पता लग जाता है, वो भी सोचते हैं कि कुछ गड्डी हमको भी मिल जाए, और यही इसी में मामला तू मैं का मामला आ गया, और ये मामला उभर करके आया। और हमारे एक नेता है निषाद समाज के, जाकर के घड़ियालू आंसू वहां आ रहे हैं। अरे उनका तो नार्को टेस्ट करा लो, लाइव डिटेक्टर टेस्ट करा लो, तो इस तरह के मामले उनके ऊपर सैकड़ों मिल जाएंगे। किसके? संजय निषाद के ऊपर उस तरह करा ले जिस तरह से ब्रेन वॉश करके। आप क्या कह रहे हैं? इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ऊपर ऐसे आ जाएंगे। अगर उनका ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा दिया जाए, नार्को टेस्ट करा दिया जाए, तो ऐसे मामले आ जाएंगे। राजनीति में अगर बड़ी बात कर रहे हैं संजय निषाद को लेके, वहां पर एक कमरे में मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि देखो अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो अपने मुखिया को खुश रखो, मुखिया के सामने अपने को समर्पित कर दो। इस तरह की बातें आती है। कई घटनाक्रम ऐसे मेरे सामने में आए हैं। संत कबीर नगर की महिला ने मेरे सामने ये बात रखा, सुल्तानपुर की महिला ने भी एक बात रखा, एक मध्य प्रदेश जबलपुर की का भी मामला है। तो इस तरह केवल ये पैसे के लिए ये मामले को तुल दिया गया। कुल मिलाकर के संजय निषाद का अगर बेटा संत कबीर नगर से चुनाव हार गया, भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सहित अयोध्या मंडल की 5 सीट हार गई, इसलिए दोनों लोग तिल मिला, केवल हार से तिल मिलाए हुए हैं। इसलिए इसको हिंदू मुसलमान करने का, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ वास्तव में संत हैं तो मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से जो है कि अयोध्या में जो है कि मोहित खान के अधिष्ठान प्रतिष्ठान मकान पर बुलडोजर चला, उसी तरह अरुण कुमार सिंह के चौजा खास गांव है बुड़कुला थाना का, वहां पर आप बुलडोजर चलाओ। 28 जिस पर मुकदमे दर्ज है, जो हिस्ट्री सीटर है, बिल्ला सिंह के कोसंदेपुर के मकान पर बुलडोजर चलाओ। आप चलो सहारनपुर के देवबंद में जो कश्यप लड़की का के साथ दो लड़के जो है कि रेप करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का सरकार में जो है कि PWD में मिनिस्टर हैं, और भाजपा के जिला अध्यक्ष महेंद्र सैनी है, वो दबाव डाल रहे हैं। और भैया उनको आशु सैनी के घर पर बुलडोजर चलाओ, विजय कोहली के घर पर बुलडोजर चलाओ, तब वहाँ आपका बुलडोजर रुक जाता है। केवल बुलडोजर यादव और मुसलमान आ जाए तो तुरंत बुलडोजर चला दो। क्या ये हमारे जो है कि न्यायपालिका का ये अंग है क्या? बुलडोजर नीति न्यायपालिका बनी हुई है कि कौन किसी का आरोप लगा देने से क्या आरोपी हो जाता है? हो योगी जी बुलडोजर बारात निकलवा रहे हैं, आपने देखा कि नहीं बुलडोजर बारात? देखिए बारात निकलवाते हैं। एक बसपा का नेता आए दिन मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर केवल अखिलेश यादव को टारगेट करना, केवल समाजवादी पार्टी को टारगेट देना, क्योंकि 0 सन्नाटा हो गए। आप भाजपा पर खुन्नस निकालने की बजाय भाजपा सरकार जो है दलितों पिछड़ों का हकमारी कर रही है, आरक्षण को बाइफरकेशन के नाम पर निष्प्रभावी करने का काम करे, उस पर नहीं करते हैं। मैं संजय कुमार से पूछना चाहता हूँ जो बसपा के नेता है, आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे कि संजय कुमार ने जो है कि अपने मामा की लड़की के साथ रेप किया, अपने बुआ की लड़की के साथ रेप किया, तो पहले तो परीक्षण की यह प्रक्रिया है कि संजय निषाद के मामा और बुआ हैं कि नहीं।
अगर मामा और बुआ है तो उसके मामा और बुआ को लड़की है कि नहीं, जब पता लगा कि उसके न मामा है न बुआ है, अगर मामा और बुआ है तो पता लगा न बुआ को लड़की है न मामा को लड़की है। तो ये न्याय की प्रक्रिया होती है, जांच की प्रक्रिया होती है। मतलब जांच नहीं हो रही यहाँ? जांच, बिना जांच के आप बताओ, तुरंत मामला होता है, सदन में मुद्दा उठा दिया जाता है, मोहम्मद मोइम का समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, इसलिए कि मामला यह हिंदू मुसलमान का है। निषादों के वोट की बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर का और कटहरी का चुनाव जीतने के लिए इस तरह का नाटकबाजी करे, तो निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाला नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाए, हाँ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर मोहम्मद मोहित खान अगर दोषी है तो उसके ऊपर भारतीय दंड संहिता की बीएनएस आ गया है, बीएनएस के तहत भारतीय न्याय संहिता, उस पर 70A का मुकदमा कायम हो, पहले 176 होता था, ज्यादा था, अब कम में हो जाएगा भैया। वो उस पर वो मुकदमा पंजीकृत करो और पास्को एक्ट लगाओ, और यह नहीं कि तुरंत आरोप किसी पर लगा बुलडोजर चला दो। कल हम रास्ते चलते जा रहे हैं, लौटर राम पर आरोप लग गया छेड़खानी का, और लौटर राम के घर पर बुलडोजर चला दो। क्या ये हमारी न्याय संहिता का यंग है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम कर रही है वो जाति देख करके काम कर रही है। यादव और मुसलमान तो उसके विशेष टारगेट में है। इनको जो है उत्पीड़ित करने का, इनका मनोबल गिराने का, इनको नायक से खलनायक बनाने का काम किया जा रहा है। भाई मुसलमान अगर इस तरह काम करता है तो मैं उसको आरोपी मानता हूँ। अगर निषाद की बेटी के साथ निषाद कर दे, यादव के साथ यादव कर दे, यादव के साथ निषाद करे, अगर दोषी है तो दोषी है, बलात्कार है तो बलात्कार, चाहे वह मुसलमान की लड़की हो, चाहे वह हिंदू की लड़की हो, चाहे निषाद की लड़की हो, चाहे राजपूत और ब्राह्मण की लड़की हो, अगर किसी बहन बेटी के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत होती है, लेकिन यहाँ आप ये कह रहे हैं कि मतलब बलात्कार का मामला नहीं है, चुनाव का मामला, जीतने के लिए सब कर रहे हैं। केवल जो है अयोध्या और मिल्कीपुर, इनकी प्रतिष्ठा से का पेपर देख लो ना यार। मुख्यमंत्री खुद जो है कि अपने एजेंडे में लिए है मिल्कीपुर को, और वहां पर तमाम मंत्रियों की फौज लगाया गया कि जो हार का जो खरोच लगा है उस पर मरहम लगाने के लिए मिल्कीपुर को जीतना है। तो ये मिल्कीपुर और कटहरी विधानसभा को जीतने के लिए, और क्योंकि निषाद वहाँ निर्णायक हैं, निषादों पर हार और जीत निर्भर करती है, और जो भी आप अयोध्या मंडल के अगल बगल की हो, जो भी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है और भारतीय जनता पार्टी को मुंह को खाना पड़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संजय निषाद ने निषादों से धोखाधड़ी किया है, वादा खिलाफी किया है, इनकी हकमारी किया है, और निषाद समाज ने जो है इनको धूल चटाने का काम किया है। इसलिए खोया हुआ जो निषाद जनाधार है उसको वापस लेने के लिए निषाद और मुसलमान का मुद्दा यह बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे साथ लौटराम निषाद जी हैं, कह रहे हैं कि ये बलात्कार का मामला नहीं है। अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो बुलडोजर की कार्रवाई हो, चाहे जगह जगह मुसलमानों को टारगेट करना हो, वो सारा मामला चुनाव का है। अयोध्या में जो सीट है मिल्कीपुर, वो जीतने के लिए साजिश रची जा रही है। बाकी महिला सुरक्षा से योगी आदित्यनाथ जी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।